वेलकम टू ऑन माय चैनल स्टडी साइलेंटली। आप सभी लोगों का यहाँ पे जोरदार भावकारी तरीके से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नए टीचर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो आप लोगों को मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, जिनका नाम लॉलेस सर है। बहुत ही फेमस सर है ये, और इनकी पढ़ाने का तरीका में आप लोगों को बड़ी ही खुशी मिलेगी। सो आप लोग इनको एंजॉय कीजिए, और जैसे मुझको आप लोगों ने प्यार दिया है, सेम उसी तरीके से, बल्कि उससे ज्यादा तरीके से, उससे ज्यादा अच्छे से आप इनको प्यार दीजिए। इनके वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाते रहिए। थैंक यू। फंक्शंस पढ़ना है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास एंड आई एम बिगिनिंग विद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट Cartesian product. What is Cartesian product? A cross B. A cross B is the Cartesian product. And how it is defined? मैंने पहले ही बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, मतलब x, y के फॉर्म में होंगे। सो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? x, y के फॉर्म में होंगे, सच दैट। और क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे x, वो किस में बिलोंग होगा? वो a में होगा। इसको कौन पढ़ते हैं? ये साइन को बिलोंग होगा। तो x कहां में होगा? a में बिलोंग होगा। एंड y कहां पे होगा? b में बिलोंग होगा। ठीक है, तो x a क्रॉस b सच दैट। So student, I have told you the Cartesian product. Now I am telling you the relation. What is a relation? Relation is nothing but the subset of Cartesian product. Here we have a Cartesian product A cross B. So what is a relation? Relation is a subset of A cross B. अब हम क्या relation जैसे हमने define कर चुका है कि relation क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि भाई Cartesian product के we will take some examples and from there we will take some relations. कि भैया if we are taken a Cartesian product, what are the subsets of that Cartesian product? Rather we can say that what are the relations in that Cartesian product. So let us take example. Let A क्या हो जाएगा हमारा? A can be set 1, 2, 3. What is set B? हम B ले लेंगे, स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर B and C। ठीक है, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। सो व्हाट इज A क्रॉस B? A क्रॉस B इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड टपल्स। ऑर्डर्ड टपल्स में क्या होगा? x, y के फॉर्म में होगा। यहाँ पे x एलिमेंट A का है और y एलिमेंट B का है। ये आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर टपल के एलिमेंट का कलेक्शन है। तो यही ऑर्डर टपल्स हमको A क्रॉस B में लिखना है। A हमने यहाँ पे 1, 2, 3 लिया है और B दिया है A, B, C। तो क्या लिखेंगे ऑर्डर टपल्स? ऑर्डर टपल हो जाएगा 1, A, then 1, B, then 1, C, same as with 2, 2, A, 2, B, 2, C. Now with 3, 1, 3, A, sorry, 3, B and 3, C. So A cross B here is a
these element, collection of these element. Now from here we have to select the relation कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं. और रिलेशन मैंने आपको बताया है, रिलेशन कुछ नहीं होता, वो सबसेट है A क्रॉस B का. और आपको सबसेट पता है क्या होता है. सबसेट क्या होता है कि इसमें से जो एलिमेंट्स है, इसमें से कुछ एलिमेंट का हमको कलेक्शन कर ले लेना है और वही क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. और यहाँ पे जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है. तो हमको रिलेशन डिफाइन करना है. हमने बताया कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो पहला रिलेशन क्या हो सकता है, आपकी मर्जी. यहां में से कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कैसा एलिमेंट लेना है. तो आपकी मर्जी, आप कोई भी एलिमेंट ले लो इनमें से. तो क्या हो सकता है, जैसे मैं अपनी पसंद का लेता हूं, 1 कॉमा ए ले लेता हूं, 2 कॉमा बी ले लेता हूं, देन 3 कॉमा सी ले लेता हूं. एक ये मैंने सबसेट ले लिया. तो ये जो मैंने सबसेट लिया इसका, ये क्या होगा, एक रिलेशन हो जाएगा. तो पहला रिलेशन मैंने बना दिया. दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन मैं ले लेता हूं 1 कॉमा सी, फिर ले लेता हूं 1 कॉमा बी, देन मैं ले लेता हूं 3 कॉमा सी. ये दूसरा रिलेशन हो गया. आपकी मर्जी, आप कोई भी एलिमेंट यहां से इकट्ठा करके यहां रख सकते हैं. और जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही क्या होता है, रिलेशन होता है. तो मेरे पास 2 रिलेशन आ गए. आप ऐसे और भी रिलेशन बना सकते हैं. इसके अंदर जितने इसके अंदर सबसेट होंगे उतने ही इसके रिलेशन बन सकते हैं. और आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं. कोई भी सेट है, उसके अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो उसे कितने सबसेट्स होते हैं, 2 दी पावर n होते हैं. तो सबसेट्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं, इज इक्वल्स टू 2 दी पावर n. और n क्या है, एक ही कार्ड आइडेंटिटी, मतलब एक के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं. एक के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 दी पावर n. तो अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट मिल सकते हैं, 2 दी पावर n मिल सकते हैं. मतलब कितने रिलेशन मिल गए, क्योंकि हर एक सबसेट क्या है, रिलेशन है. तो कितने रिलेशन हो जाएंगे, 2 दी पावर n रिलेशन हो जाएंगे. ठीक है, तो 2 दी पावर n रिलेशन हो जाएंगे. अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 रिलेशन तो डिफाइन कर दिए हैं, आप इसके अंदर कितने रिलेशन पा सकते हैं. जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट है. ठीक है, तो आप इन 9 एलिमेंट से कितने रिलेशन पा सकते हो, 2 दी पावर 9 रिलेशन, 2 दी पावर 9, मतलब 2 की पावर 9, इतने सारे आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो. तो उनमें से मैं 2 तो लिस्ट कर दिए, तीसरा भी लिस्ट कर देता हूं. मेरे पसंद का है A क्रॉस B. एक ये रिलेशन हो गया. तो ये रिलेशन में सकता है जो मैंने पूरा का पूरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिया है. तो देन दिस कैन बी आल्सो डिफाइंड एज अ रिलेशन. एक ये रिलेशन हो गया. हम फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रिलेशन की, कि रिलेशन में कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं. अगर जो 2 सेट के एलिमेंट दिए, 2 एलिमेंट रिलेशन में इक्वल कैसे होते हैं. और हम पढ़ेंगे कि रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है. कैसे हम पता कर सकते हैं कि गिवन रिलेशन है तो उसमें हम डोमेन निकालें, उसका रेंज निकालें और कोडोमेन निकालें. ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का. यहाँ पे ए मैंने लिया था 1 2 3. मैं वही एग्जाम्पल लेके चलूंगा क्योंकि वो समझने में ज्यादा आसान होगा. और बी सेट लिया था मैंने, स्मॉल लेटर ए बी सी. ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा
A, 2 comma B, 2 comma C, और क्या आएगा 3 comma A, 3 comma B एंड 3 comma C। ये हमारा क्या हो गया, A क्रॉस B हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें से देख लीजिए कि A में there are 3 elements and in B also there are 3 elements. So number of element in A cross B. So number of element in A cross B are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 elements. So from this example, what we get to know that कि अगर if number of element, that is number of element in A is smaller and number of elements in B is smaller, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, वो सिंपली एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो अगर जो इस पे एम एलिमेंट है ए में और बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में एम एलिमेंट होंगे, मतलब एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें 9 एलिमेंट है। अब हमें बताना है कि ए क्रॉस बी में, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें 2 एलिमेंट इक्वल कब होते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एलिमेंट एक्स वाई ले लूं और दूसरा एलिमेंट ए बी ले लूं, तो जो एलिमेंट एक्स वाई है वो वाई बी के इक्वल कब होगा। तो अगर जो मैं एक एलिमेंट बता ऐसे ले लेता हूं, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया, एक्स वाई ले लिया और दूसरा एलिमेंट ए बी ले लिया। ठीक है, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैं बताना चाहता हूं। तो अगर जो एक एलिमेंट एक्स वाई लिया है, दूसरा ए बी लिया है, तो ये इक्वल कब होगा, कि मतलब ये इक्वल कब होगा, ये कब हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट एक्स वाई है, द ऑर्डर एलिमेंट एक्स वाई ए बी इक्वल कब होगा, ये तब होगा, कब होगा, इफ जो एक्स है वो ए के इक्वल हो जाए और जो वाई है वो बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर जो 2 एलिमेंट को ऑर्डर एलिमेंट इक्वल होना है, तो उसका फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और पहले का सेकेंड एलिमेंट दूसरे के सेकेंड एलिमेंट के बराबर, जैसे यहां पे हमने लिखा है। तो 2 चीज हमको पता लगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपली प्रोडक्ट होता है उन 2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट का, और 2 एलिमेंट इक्वल कब होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में जो एलिमेंट है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब ये 2 चीज पता लग गई हमको, और अब हमें पता इसमें जानना है कि रिलेशन दिया है, तो रिलेशन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो जैसे मैं R1 एक रिलेशन ले रहा हूं R1, ठीक है, R1 लिया मैंने, मैं ले लेता हूं इसमें आपकी पसंद का है, आप इसमें से कोई भी, मतलब ये जो कलेक्शन है फ्रॉम दिस गिवन कलेक्शन that is A cross B, you can select any number of element from here, so that collection should be, rather it is a relation, should be not, it is a relation। तो रिलेशन हो गई, क्योंकि हर एक सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो मैं अपनी पसंद का ले रहा हूं, आप भी पसंद का ले सकते हैं, मैं इसी ले रहा हूं कि आपको समझ में आए। जैसे 1 कॉमा C
2, A एंड 3, B लिया मैंने, ठीक है। ये एक रिलेशन मैंने आपको ले लिया है। अब इसमें मुझे बताना है कि इस R1 का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए R1 का जब आपको डोमेन बताना है तो हमें क्या करना है, उसके डोमेन के लिए हमें जितने भी इस पे एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का जो फर्स्ट टपल है, जैसे इस एलिमेंट का फर्स्ट टपल क्या है 1, इस एलिमेंट का फर्स्ट टपल क्या है 2, फ्रॉम दिस एलिमेंट द फर्स्ट टपल इज 3। तो इस गिवन रिलेशन में जितने भी फर्स्ट टपल वाले एलिमेंट, इन सबको जब आप कनेक्ट करके लिखोगे तो उस गिवन रिलेशन का क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा। तो R1 का डोमेन क्या है, मैं लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ R1 का डोमेन क्या है, R1 का डोमेन है 1, 2, 3, ठीक है। और इसमें रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R1, रेंज हो जाएगा, रेंज क्या होता है कि गिवन एलिमेंट में जो सेकेंड प्लेस में जो एलिमेंट होगा उन सब का जब आप कलेक्शन कर दोगे तो उस रिलेशन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट ये एलिमेंट है जो, इसका सेकेंड प्लेस वाला क्या है, सी है। ये सेकेंड जो एलिमेंट है इसका सेकेंड टपल क्या है, ए है। ये थर्ड एलिमेंट है तो इसका थर्ड ये सेकेंड प्लेस का टपल क्या है, बी है। तो इन सब के जब कलेक्शन कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वो रेंज बन जाएगा। तो इसमें क्या बनता है, ए बी सी, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना रिलेशन के, इनको हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर टपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा R1 का। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, अब कोडोमेन बेसिकली कोडोमेन ऑफ R क्या होगा, ऑफ R1 क्या होगा, कोडोमेन हमेशा जो जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना, तो जो सेकेंड सेट होगा, जैसे A क्रॉस बी है, तो यहां पे R1 किसका सबसेट है, A क्रॉस बी का है। तो जो ये सेकेंड प्लेस में सेट है ये दिस B1, ये B क्या हो जाएगा, उसका कोडोमेन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो B है वो क्या है, ABC है, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है। तो कोडोमेन R1 का क्या हो गया, ABC हो गया। क्यों, क्योंकि कोडोमेन हमेशा रिलेशन का क्या होता है, जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है, तो जो सेकेंड प्लेस में जो सेट है उसको क्या कहते हैं, हम कोडोमेन कहते हैं। लकीली इन दिस केस वी हैव गेट दैट कि रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, बट जनरली दिस माइट नॉट बी अ केस। क्या हो सकता है कि जनरली होता है यही है कि जो रेंज होता है हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब रेंज क्या होगा, इधर से लिखता हूं मैं, रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। कुछ केसेस में बराबर भी हो सकता है, नहीं तो हमेशा क्या होता है, उसका सबसेट होता है, ठीक है।